एक राजकुमारी थी, राजकन्या। तो शादी हो गई। शादी के बाद बड़े घर में गई। अब बड़ी महारानी बन गई। उसको एक बच्चा हुआ। बच्चा छोटा था। वो 8-10 महीना, साल भर का ही भी नहीं था। तो एक दिन महारानी जो थी अपने रूम में सोई थी। तो उसका जो बच्चा था युवराज दूसरे रूम में था। महारानी जो थी बहुत ही डीप स्लीप में थी, नींद में थी। थक गई होगी तो सोई हुई थी। और जो बाजू के रूम में बच्चा था उसका, उसकी नींद खुल गई और वो रोने लगा। अब रोने लगा तो तुरंत उसका रोना बंद करने के लिए आजू बाजू से जो दासियां थी, नौकरानी, वो तुरंत दौड़कर चली आ गई। और उन्होंने युवराज को शांत करने के लिए खिलौने दिखाए। ये खिलौने खेल, वो खिलौने खेल। गाना भी गाया, लोरिया भी सुनाई। पर युवराज रोने का रुक नहीं रहा था। रोना उसका बंद नहीं हो रहा था। दूसरी जो नौकरानी थी, दासी, वो बोलने लगी, बेटा अब रोना मत। हम बाहर के भी देश में घूमने जाने वाले हैं। उसे बाहर का भी म्यूजिक सुनाया, बाहर देश का सब कुछ। पर फिर भी युवराज का रोना बंद नहीं हुआ। अब उसी समय युवराज का रोना सुनकर बाजू के रूम में जो महारानी थी उसकी नींद खुल गई। और दौड़ते दौड़ते वो युवराज के पास आ गई। उसने बच्चे को बाहर ले लिया और गाना गाने लगी। अब जैसे रानी ने उसको लिया, गाना शुरू कर दिया, लोरी सुनाना चालू किया। उस गाने में ना सुर था, ना ताल था, ना शास्त्र था, कुछ नहीं। पर रानी का गाना सुनकर उसको नींद आ गई। क्यों? क्योंकि ये मातृवात्सल्य, मतलब जो माँ के अंदर का जो प्रेम है उसका परिणाम है। उसको माँ की आवाज सुनाई दी। और जैसे माँ की आवाज सुनी, बच्चा निश्चिंत होकर सो गया। उसी प्रकार आज दुनिया में सब रो रहे हैं। कौन नहीं रो रहा है? कोई इच्छाओं से रो रहा है, कोई दुखों से रो रहा है। किसी को क्या चाहिए तो किसी को क्या चाहिए, किसी को ये चाहिए तो किसी को वो चाहिए। ये मांग ही खत्म नहीं हो रही। रोना। पर आपने कभी देखा है भक्तों को, संतों को, महापुरुषों को रोते हुए? इनका रोना बंद हो गया था। ये कभी नहीं रोते। क्यों? क्योंकि इनको जगत जननी, मतलब जगन माता, इसका संगीत सुनने को मिला है। इसलिए वो आत्म तृप्त थे। हमारे सामने सब कुछ है, सभी प्रकार के खिलौने हैं,
पत्नी अच्छी है, घर अच्छा है, बच्चे अच्छे मिले हैं, नौकरी अच्छी मिली है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो भी हमारा रोना रुकता नहीं है। क्योंकि हमें माँ की आवाज सुनने को नहीं मिल रही है। विश्व चलाने वाली जगन माता है, इसकी आवाज हम नहीं सुन रहे हैं, इसलिए हमारा रोना चालू है। हम अच्छे से अच्छे आवाजें सुनते हैं, संगीतमय आवाज सुनते हैं, पर हमारा रोना बंद नहीं होता है। पर माँ का आवाज ही ऐसा रहता है कि वो कुछ भी गाना गाए, ट ट टै टै टू टू कुछ भी करे, बच्चा का रोना रुक जाता है। ये माँ का जो आवाज है, ये जो सुनता है बच्चा, वो आराम से सोता है, खुशी बन जाता है। उसी प्रकार संत महापुरुष ये कभी भी सुख हो या दुख हो रोते नहीं थे। भगवान हम इतना कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों, ये उनके मुंह से कभी नहीं निकलता था। उनका रोना बंद हो गया था। इसका कारण ये है भगवान की आवाज, भगवान का प्यार, वो मुझे समझना चाहिए, तभी मेरा रोना बंद हो जाएगा। भगवान का प्रेम प्रवाह 24 घंटा मेरे भीतर चालू है, उसको मुझे समझना है। वो जब तक नहीं समझते हैं तब तक मेरा रोना कभी बंद नहीं हो जाएगा। मराठी में वो संतों ने कहा है, डोळ्याने बघतो फणी परिसतो कानी पदी चालतो, जिव्हेने रस चाकतो मधुरही वाचे आम्ही बोलतो, हाताने बहुसार काम करीतो विश्रांतीही घ्यावया, घेतो झोप सुखे फिरून उठतो ही ईश्वराची दया। मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं ये भगवान की दया है। हम आंखों से देखते हैं तो उसकी शक्ति से देखते हैं। अगर उसकी शक्ति नहीं होती तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको आंखें हैं पर वो देख नहीं पाते, कितने सारे लोग हैं जिनको कान है वो सुन नहीं पाते, जिसको पैरालिसिस आ गया है उसको पैर होते हैं पर चल नहीं पाता, क्योंकि उसकी शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो शक्ति मेरे भीतर बैठी है, मेरे अंदर बैठी है, और वो मेरा 24 घंटा काम कर रही है। मैं सो गया पर सांस नहीं चला रहा है, सोने के बाद भी सांस चल रही है। ये कौन चला रहा है? मैंने तो खाना डाल दिया था पेट में, हजम करने की ताकत मेरे में थोड़ी थी। किसने हजम किया? उठना तो मेरे बस की बात ही नहीं है। किसने उठाया? ये शक्ति को कृतज्ञता पूर्वक जब तक हम याद नहीं करते हैं, उसको जब तक हम आभार नहीं मानते हैं, तब तक हम इंसान कहने के लायक कैसे? अरे किसी ने थोड़ी सी मदद की हमें, हम तुरंत कहते हैं कि थैंक्स, आपने समय पर मुझे इतनी मदद की, मैं आपका कितना आभार व्यक्त करूं, आपका आभारी हूँ। समय पर वक्त पर मदद करने वाले को हम थैंक्स कहते हैं, तो पूरी जिंदगी भर हमारी मदद करने वाले भगवान को हम याद नहीं कर सकते? इतनी भी खानदानी हमारे अंदर नहीं है। हम निस्वार्थ हेतु याद कर रहे हैं। याद तो सभी लोग करते हैं, और उस याद करने में स्वार्थ होता है, और त्रिकाल संध्या से याद करने वाले में स्वार्थ नहीं होता है। हम निस्वार्थ हेतु याद कर रहे हैं, ये फर्क है।
सभी जगह पर अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाती है, पर ना सुनाने वाले में प्रेम होता है, ना सुनने वाले में प्रेम होता है। सुनाने वाला, उसको लगता है मैं सेवा कर रहा हूँ, और सुनने वाले को लगता है मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे पुण्य मिलेगा, तो चलो अच्छी बात सुने। और स्वाध्याय में ऐसा नहीं है। स्वाध्याय में स्वार्थ हेतु ही नहीं है। सुनाने वाला भी निस्वार्थ से सुनाएगा और सुनने वाला भी निस्वार्थ हेतु से ही सुनेगा। न सुनाने वाले को पुण्य की अपेक्षा है, न सुनने वाले को। बस हम भगवान का प्रेम समझने के लिए बात करते हैं, सुनते हैं। भगवान के समीप नजदीक जाने के लिए हम बात कर रहे हैं। भगवान से कुछ पाने के लिए स्वाध्याय में बात ही नहीं होती है, क्योंकि भगवान ने ऑलरेडी सब कुछ दे दिया है। अब बाकी जो कमी है वो हमारी शक्ति से कमाना है। उसमें भगवान के पास मांगने की आवश्यकता क्या है? आपको ऑलरेडी भगवान ने अगर शक्ति दे दी है, बुद्धि दे दी है, तो आप कमा सकते हो। तो अब भगवान के पास जब बैठते हो तो मांगने की आवश्यकता क्या है? तो स्वाध्याय में निस्वार्थ हेतु बैठना है, इसमें मांगना नहीं, रोना नहीं, ये फर्क है। बाकी सभी जगह जब आप जाओगे तो आपको यही बातें सुनने को मिलेगी, आपका ये फायदा होगा, आपका वो फायदा होगा। स्वाध्याय कभी भी फायदे की बात नहीं करता, क्योंकि जहाँ फायदा दृष्टिकोण होता है वहां भगवान नहीं होता है। ये बात पहले ध्यान में रखना। भगवान कभी भी फायदा देखकर काम नहीं करते हैं कि ये आदमी मेरा नाम नहीं लेता, ये मेरा काम नहीं करता, ऐसे आदमी का जीवन क्यों चलाऊं, ऐसा भगवान सोचता है क्या? आप नाम लो या ना लो, तो भी भगवान आपका जीवन चलाने वाला है। तो जहाँ फायदा देखकर भगवान भी काम नहीं करते, तो जीवन में हम ऐसा एक तो काम करें जिसमें फायदा ना हो, फिर भी हम कर रहे हैं। तो स्वाध्याय ये बात समझाता है कि आपको कुछ मिले ना मिले, इसके बारे में सोचो भी मत, फिर भी आपको त्रिकाल संध्या करना है, फिर भी आपको स्वाध्याय के लिए 1 घंटा बैठना है। भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तुझे मिलने आया हूँ, ये भाव आप रख कर बैठो। देखो कितनी खुशी मिलेगी। पर जहाँ स्वार्थ भूलकर आप कृति करते हो ना, तभी आपको भगवान की आवाज सुनाई देगी। तब तक आपको भगवान की आवाज सुनाई ही नहीं देगी, बिल्कुल नहीं देगी। जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ भगवान की आवाज नहीं सुनाई देती। इसीलिए संत और ऋषि मुनि जो थे, महापुरुष, उनका रोना क्यों बंद था? क्योंकि वो जहां भी जाते थे वो निस्वार्थ हेतु काम करते थे। उनके मन में कहीं भी स्वार्थ नहीं रहता था। इसीलिए तो हम पूजते हैं ना, हमारे लिए वंदनीय पूजनीय क्यों है? क्योंकि इन ऋषियों ने, संतों ने निस्वार्थ काम किया है। आप उनका किसी भी संत का चरित्र खोलकर पढ़िए, आपको कहीं भी ऐसा दिखेगा नहीं कि इन्होंने भगवान से कुछ मांगा है, कहीं भी नहीं दिखेगा। दादाजी ने पूरी जिंदगी भर इतना काम किया भगवान का। जब साइंटिस्ट लोगों ने, उन्होंने शरीर का अभ्यास किया तो उन्होंने कहा कि एक आदमी अगर 300 साल जितना काम करेगा ना, 300 साल,
उतना दादाजी ने 83 साल में कर दिया है, 83 ईयर्स। इतना दादाजी ने गति से काम किया है। पता है आपको, कहीं भी गांव गांव में गए, शहर शहर में घूमे, देश विदेश में घूमे, सभी जगह दादाजी ने त्रिकाल संध्या समझाई। गरीब हो या अमीर हो, भारतीय हो या अमेरिकन हो, सभी जगह दादाजी एक ही विचार से चले कि तेरे अंदर भगवान है और तू कृतज्ञता पूर्वक उसको याद कर। ये भाव जगाया, मांगना बंद किया, रोना बंद किया, भगवान से प्यार से जुड़ाया, प्यार से जुड़। तो इतना काम करके भी दादाजी ने पूरी जिंदगी में एक भी चीज को नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। सिर्फ एक मांग दादाजी कायम भगवान से कहते थे कि भगवान, तेरा कार्य करने वाले सभी स्वाध्यायी लोगों को खुश रख, सुखी रख, उनके चेहरे का हास्य कभी कम ना होने दे। ये मांग दादाजी रखते थे। अब बताओ मुझे, इतना काम करने वाले दादाजी ने खुद के लिए क्या मांगा? कुछ भी नहीं, केवल हम लोगों का सुख मांगा। और जो भी बाकी जो लोग रहते हैं वो भगवान से जुड़ते हैं तो स्वार्थ के लिए पहला मांगते हैं, दूसरे के बारे में तो याद भी नहीं करते। मुझे कब मिलेगा, कितना मिलेगा, क्यों नहीं मिल रहा है। ये स्वार्थ जब तक रहता है ना, तब तक रोना बंद नहीं होगा और तब तक भगवान की आवाज सुनाई नहीं देगी। इसलिए दादाजी ने सभी मानव जाति का, जिसको समझ में आ गया स्वाध्याय, उनका रोना ही बंद कर डाला। ये रोता क्यों है? माँ दूर नहीं है, तेरे पास ही है, भगवान तेरे अंदर ही है। सर्वस्व चाह मृदि सन्निविष्ट, तेरे अंदर है, बिना मांगे तुझे मिलेगा। बच्चे को भूख लगी है, ये माँ को बताना नहीं पड़ता है, वो अपने आप सब कुछ लाके देती है बच्चे को, बेटा भूख लगी खा ले। उसी प्रकार हमारी भूख को भगवान बराबर शांत कर देता है। उसको पता है अब इसकी ताकत इतनी है, इसको इतना लगने वाला है, पर हमें भरोसा नहीं, हम पहले मांग लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह भी कहते थे, मेरे औकात से बढ़कर कुछ नहीं देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी इंसान को अंधा बनाती है। इसलिए भगवान भी हमारी मांग तब तक पूरी नहीं करते जब तक हमारी शक्ति उस मांग को हजम करने लायक नहीं बनती। इसलिए आज भी देखो, अमीरों के घर में भी बहुत जो अमीर लोग होते हैं उनके बच्चे भी बिगड़े हुए हो जाते हैं। क्यों बिगड़ते हैं? क्योंकि अचानक सब कुछ उनको फ्री में मिल जाता है। मेहनत माँ बाप ने की, बच्चों को फ्री में मिल गया, तो बच्चों में हजम करने की ताकत नहीं है। फिर वो उल्टा पुल्टा धंधे पे लग जाते हैं, गलत रास्ते पे लगते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हजम करने की ताकत बच्चे में नहीं है। दादाजी कहते हैं कि बच्चों को जब मांग करते हैं ना, तुरंत कभी नहीं देना चाहिए, उसको रोकने की आदत रखो कि हाँ बेटा तूने मांगा है ना, मिलेगा, पर जरा रुक जा, अभी नहीं मिलेगा। जब बच्चे को रोकने की ताकत मिलेगी ना, तो वो दुखों से लड़ पाएगा। संकटों में, प्रॉब्लम्स में वो खड़ा रहेगा, रोएगा नहीं।
और जिन बच्चों को आप तुरंत चीज देते हो ना कि ये मांगा और ये दे दिया, वो बच्चा जब संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें खड़ा नहीं रह पाता है और वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है। इसलिए बच्चों को तुरंत नहीं देना चाहिए, उसको लड़ने दो, थोड़ा संयम रखने दो। वैसे ही भगवान भी हमें तुरंत कभी नहीं देते, वो हमें खड़ा करते हैं कि तू लड़, मैं बाद में तुझे बराबर दे दूंगा। तो मांग खत्म कर दी दादाजी ने। दादाजी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त्व कर्मणि। ये गीता के वाक्य के अनुसार, श्लोक के अनुसार तू काम करते जा। तू जैसे जैसे काम करते जाएगा भगवान अपने आप देगा, उससे मांगने की जरूरत ही नहीं है। तू पहले काम तो कर। बिना काम करता है और मांगता रहता है और फिर नहीं मिलता है तो रोता है। तो दादाजी कहते हैं बस कर्मण्येवाधिकार है, तू मांग बंद कर, तू काम चालू कर। तो इतने आसान शब्दों में दादाजी ने केवल समझाया नहीं तो पूरे खून में उतारा। इसलिए आज प्रभु कार्य करने वालों की मांग खत्म हो गई, रोना खत्म हो गया। उनको एहसास हो गया कि भगवान ही मेरे पास है, मुझे क्या कमी है। तो ये माँ की आवाज है, ये तभी सुनाई देगी जब आप निस्वार्थता से काम करोगे। निस्वार्थ काम करने का एक ही रास्ता है, स्वाध्याय करो, स्व का अध्ययन करो कि मेरे पास भगवान तूने सब कुछ दिया है, अब मेरा फर्ज है कि मुझे तेरे लिए कुछ करना है और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो तेरे विचारों को जित मेरे शक्ति के अनुसार घर घर तक मैं पहुंचाऊंगा। इसे कहते हैं भाव फेरी। जो मुझे मिला वो भाव से, प्रेम से दूसरों को देना है, अपेक्षा रहित, वाद विवाद किए बगैर, डिबेट किए बगैर। हम इतनी बातें कर रहे हैं, 2-3 महीने होते आ रहे हैं, हमें हमारे अंदर कभी डिबेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय ये प्रेम का रास्ता है, भाव का रास्ता है, ये डिबेट का रास्ता नहीं है। इसलिए यहाँ डिबेट ही नहीं होता है। बस भगवान तेरे लिए हम एक दूसरे से प्यार से जुड़ रहे हैं, ये जोड़ने का रास्ता है। तो ये काम हमें करना है, त्रिकाल संध्या हमें कभी भी नहीं भूलना है। और स्वाध्याय ये समझ लेना है, दादाजी का कार्य हमें समझना है और ये करना है। तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।